तो जय जगन्नाथ टू ऑल। आज का वीडियो बहुत कुछ ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। उसी कैरेक्टरिस्टिक्स मेथड के ऊपर डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को अगर देख लोगे ना, मैं आपको गारंटी देता हूँ, आपको कुछ भी बिना टेंशन बिना प्रिपरेशन के जाके आप एग्जाम में क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर लोगे। आपको याद होगा, मैं बस एक बार रिमाइंड कर देता हूँ, लास्ट क्लास में कुछ अपन एग्जाम्पल लिखे थे होमोजीनियस का। जैसे मान लो ए एन इक्वल प्लस एन माइनस वन प्लस 5 n-4 इक्वल टू जीरो हो रहा था, राइट। इक्वल टू जीरो के केस में अपन बोल रहे थे होमोजीनियस। अब बोल रहे हैं नॉन होमोजीनियस। नॉन होमोजीनियस के केस में क्या होगा, ये नॉन जीरो होना चाहिए। लेफ्ट में इसी फॉर्मेट में आएगा, राइट में मेरा नॉन जीरो होना चाहिए। इसी के ऊपर आज चर्चा करेंगे। उससे पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट देख लो। ये एक्चुअली मैंने पॉलिनोमियल इक्वेशन को एक्सप्रेस किया, इसका मैथमेटिकल फॉर्मेशन ए जीरो एक्स पावर जीरो ए वन एक्स पावर वन ए टू एक्स स्क्वायर, इस टाइप से पी ऑफ एक्स इक्वल टू पॉलिनोमियल। क्या ये मेरा पॉलिनोमियल होगा? ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर अगर कंपेयर करोगे, अगर मैं इसको इस टाइप से लिख सकता हूँ ना, ए जीरो की जगह पे जीरो इंटू एक्स पावर जीरो प्लस ए वन की जगह पे जीरो इंटू एक्स पावर वन, फिर ए टू की जगह पे तो एक्स स्क्वायर है, मतलब ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, वन इंटू एक्स स्क्वायर, फिर जीरो इंटू एक्स क्यूब। ऐसे सारे जीरो इंटू एक्स टू द पावर एन इक्वल टू पी ऑफ एक्स नहीं लिख सकता? बिल्कुल लिख सकता हूँ। देखो यहाँ पे ए जीरो का वैल्यू क्या है, जीरो, अरे एक्स टू द पावर जीरो के साथ सेम हो गया। ए वन के वैल्यू क्या है, जीरो, एक्स टू द पावर वन एज इट इज रहा। ए टू का मैंने एक्स स्क्वायर है ना, तो इसलिए मैंने वन इंटू एक्स स्क्वायर रखा। इस जगह पे ए टू का वैल्यू क्या आ जाएगा, वन हो जाएगा एक्स स्क्वायर। बाकी सबको जीरो जीरो कर दिया। तो ये मैंने पॉलिनोमियल फॉर्मेट में प्रेजेंट कर पाया कि नहीं? बिल्कुल कर पाया। तो ये मेरा पॉलिनोमियल हो गया। सिमिलरली इसको भी पॉलिनोमियल कह सकता हूँ। देखो एक वन है, मतलब ए जीरो इक्वल टू वन है, एक्स टू द पावर जीरो तो एज इट इज वन हो जाएगा। फिर फाइव एक्स टू द पावर वन है, एक्स टू द पावर वन के साथ सेम हो जाएगा, ए वन के जगह पे फाइव है। एक्स टू द पावर फोर देखो, ये एक्स टू द फोर से सेम हो गया, ए फोर इक्वल टू फोर। बाकी जो है जीरो इंटू एक्स टू द पावर फाइव, जीरो इंटू एक्स टू द पावर क्यूब, ऐसे करके जीरो इंटू एक्स टू द पावर एन तक लिख सकता हूँ। तो ये भी एक पॉलिनोमियल हो गया। सिमिलरली ये भी पॉलिनोमियल। क्या ये पॉलिनोमियल है? ध्यान से देखो, इसको लिख सकते हो ना, फाइव इंटू एक्स टू द पावर जीरो प्लस वन इंटू एक्स टू द पावर वन प्लस टू इंटू एक्स स्क्वायर, सॉरी जीरो इंटू ये सब का जीरो करेंगे ना, प्लस जीरो इंटू ऐसे करके जीरो इंटू एक्स टू द पावर एन इक्वल टू लिख सकता हूँ। तो ये भी मेरा पॉलिनोमियल फॉर्मेट में लिख दिया ये वाला इक्वेशन। तो ये भी एक पॉलिनोमियल हो गया। अब आ जाते हैं अपना जो कंटेंट के ऊपर। मैं आज क्या करूँगा, सारे नॉन जीरो, राइट हैंड में नॉन जीरो जो नॉन होमोजेनियस फंक्शन के नॉन होमोजेनियस इक्वेशन के ऊपर डिस्कस करेंगे। अब देखो, मैं जो कॉन्सेप्ट के अब क्या बोलना चाहूँगा, जैसे मैंने कोई होमोजेनियस इक्वेशन लिख रहा हूँ, मान लो ये वाला कोई भी आर्बिट्रेरी ऐसे लिख दिया, इक्वल टू जीरो होता है होमोजीनियस। नॉन होमोजीनियस के केस में नॉन जीरो होगा ये, राइट हैंड में। तो नॉन जीरो क्या क्या हो सकता है, आप एक बार सोचो। कोई कांस्टेंट नंबर आ सकते हैं, फाइव आ सकता है, सिक्स आ सकता है, एट आ सकता है, वन टू, ऐसे कुछ भी आ सकता है ना। उसको मान लो अल्फा, ये मेरा कोई भी कांस्टेंट मान लो, अल्फा नाम से दे दिया। ये जो वन टू सारे लिख रहा हूँ ना, यहाँ जीरो हो सकते हैं, माइनस वन हो सकते हैं, माइनस टू, कुछ भी हो सकता है राइट हैंड में। इसको मैंने कोई भी आर्बिट्ररी नाम अल्फा दिया। क्या पता कभी कोई पॉलिनोमियल बन सकते हैं, एक्स स्क्वायर बन सकता है, इस टाइप से ना। यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर मैंने लिखा था, क्या पता कभी वन प्लस फाइव एक्स बन सकता है, कभी बन सकता है सेवन एक्स क्यूब बन सकता है, कभी सिर्फ फाइव बन सकता है क्योंकि एक्स टू द पावर जीरो हो सकता है, ये एक बन सकता है। और क्या बन सकता है, जैसे मान लो कोई भी पॉलिनोमियल हो, ये एक पॉलिनोमियल है, उसके साथ कोई भी ऐसे कांस्टेंट टर्म मान लो फाइव टू द पावर एन हो सकता है, इस टाइप से भी हो सकता है। और क्या क्या बन सकता है, हाँ, इसमें एक्चुअली केस वन केस टू होता है जो आपका सिलेबस के अंदर है, मैं उसकी चर्चा कर रहा हूँ। इस टाइप का दो चीज़ हो सकता है, मतलब सेवन टू द पावर एन इंटू एक्स एक्स स्क्वायर। मतलब दोनों का लिखने का देखो, कोई कांस्टेंट पावर एन है, यहाँ भी कांस्टेंट टर्म पावर एन, कांस्टेंट क्या है सेवन है, यहाँ पे फाइव, और देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है। इसमें डिफरेंट क्या होता है, ये जो फाइव होगा नोट रूट होना चाहिए, और यहाँ पे सेवन अगर रूट होगा तो क्या होगा। ध्यान से देखना, अभी जो नेक्स्ट पेज में मैं करने वाला हूँ, पूरा नॉन होमोजेनियस इक्वेशन के बारे में खोल के रख दूंगा, इजीली आपको बिना झंझट के समझ में आएगा करना क्या है। ठीक है, ध्यान से आपको यहीं से देखो मैं करता क्या हूँ। एक, दो, तीन और चार, टोटल चार केस के अपन पढ़ेंगे इसमें, चार केस के बारे में।
देखो मान लो मैं एक इक्वेशन लिख रहा हूँ ए एन प्लस 2n-1 प्लस n-2 इक्वल टू 0, ये होता है होमोजीनियस, राइट। तो पहले केस क्या पढ़ेंगे, केस 1 पे अगर राइट हैंड में मेरा कोई भी अल्फा कांस्टेंट आएगा, मतलब इस जगह पे क्या आ जाएगा, अल्फा कांस्टेंट। तो मेरा एग्जांपल क्या क्या बन सकता है, मेरा ए एन प्लस 2n-1 प्लस an-2 इक्वल टू 7 बन सकता है। सेम क्वेश्चन और एक लिखो, मान लो 7an-2 प्लस 6an इक्वल टू 8 बन सकता है, या an-2 प्लस an-3 इक्वल टू -1 बन सकता है। इस टाइप से बनेगा, राइट। इसमें करना क्या है, आपको सिंपल सी बात है। इस टाइप से जब भी आपको दिखे कि राइट हैंड में आपको कांस्टेंट टर्म दिखे, आपको क्या करना है, चुपचाप कुछ बिना कुछ सोच समझे यहाँ पे करना आपको क्या है, एन इक्वल टू कोई भी कांस्टेंट टर्म, मान लो आपको कैपिटल ए यूज करना है इस इक्वेशन में। मतलब अगर एन मेरा कैपिटल, इसके लिए बोल रहा हूँ, एन अगर कैपिटल ए हो जाएगा तो n-1 मेरा क्या हो जाएगा, सेम ए हो जाएगा। n-2 क्या हो जाएगा, सेम ए हो जाएगा। इस टाइप से होता है, बस पुट करके अपने को सॉल्व करना है। आप उन एग्जाम्पल करेंगे एक के बाद एक। यहाँ पे देखो मैं डिस्टिंग्विश कर देता हूँ चारों केस के, फिर अपन जाएंगे एग्जाम्पल सॉल्व करने के लिए। और एक केस क्या हो सकता है, मान लो सेम क्वेश्चन को लिख रहा हूँ मैं, अगर मेरा ये जो नॉन जीरो, जो एफ ऑफ एक्स था ना, जो नॉन जीरो वैल्यू, यही जीरो, मतलब ये नॉन जीरो होना चाहिए ना नॉन होमोजीनियस के लिए। तो अगर ये मेरा पॉलिनोमियल होगा, तो पॉलिनोमियल के केस में क्या हो सकता है, देखो एग्जांपल लिखता हूं मैं केस। एग्जांपल देखो, मान लो आपका an-1 प्लस 5an इक्वल टू कोई भी पॉलिनोमियल, मान लो मैंने यहाँ पे लिख रहा हूँ n स्क्वायर। एन स्क्वायर एक पॉलिनोमियल है ना। यहाँ पे देखो अगर मैं एन स्क्वायर के साथ इसके साथ कंपेयर करूँगा, एन स्क्वायर अगर मैं लिखूँगा यहाँ पे, तो ये मेरा वेरिएबल एन के बारे में बोला, मतलब ये जगह पे इस एक्स के जगह पे एन बोल रहे हैं, तो ए2 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, बाकी a1 a0 सारे 0 हो जाएंगे। तो एन स्क्वायर भी एक पॉलिनोमियल है, जहाँ पे एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ यही लिखा था, ये एक पॉलिनोमियल हो सकता है। और एक एग्जाम्पल देखो मैं क्या कर सकता हूँ, एग्जाम्पल और एक एग्जाम्पल में, जैसे और एक एग्जाम्पल मान लो an-2 प्लस an-5 इक्वल टू 1 प्लस एन क्यूब कर सकता हूँ, ये भी एक पॉलिनोमियल है। ऑलरेडी पॉलिनोमियल के बारे में डिस्कस कर चुके हैं अपन। an-2 इक्वल टू मान लो और एक पॉलिनोमियल लिखता हूँ x⁵, ये भी एक पॉलिनोमियल है। तो आपको करना क्या है, n⁵ करो, क्योंकि यहाँ सारे वेरिएबल n फॉर्मेट में है, इसलिए मैं राइट हैंड में सबको n फॉर्मेट में लिख रहा हूँ। देखो जब भी आपको पॉलिनोमियल दिखे उसका डिग्री देखना है। इसका डिग्री क्या है, 2 है, इसका डिग्री क्या है 3, इसका डिग्री क्या है 5। जिसका डिग्री देखोगे उसी हिसाब से आपको चूज करना पड़ेगा। कैसे चूज करना पड़ेगा, जैसे इसका डिग्री 2 है, मैंने पहले वाला क्वेश्चन के लिए बोला हूँ, इसका डिग्री 2 है, तो मैं पहले वाले क्वेश्चन में क्या करूँगा, n इक्वल टू डिग्री 2 तक एक पोलिनोमियल चूज करूँगा। तो डिग्री 2 तक एक पोलिनोमियल क्या होता है, मतलब मैं डिग्री 2 ये है ना, तो यहाँ तक मान के चलूँगा मैं, मतलब क्या होगा समझ में आ गया आई गेस। तो डिग्री 2 तक मानने का मतलब एन को मानूंगा a0 प्लस a1n प्लस a2n स्क्वायर। समझ में आ गया कैसे सोचा। फिर सिमिलरली इसमें n हो गया, n-1 क्या हो जाएगी, इसी हिसाब से n-1 क्या हो जाएगा, a0 n के जगह पे यहाँ n-1 आएगा, a1 इंटू n-1 प्लस a2 इंटू n-1 का स्क्वायर। फिर ये दोनों इक्वेशन को लेके अपन इस क्वेश्चन में पुट करेंगे। सिमिलरली अगर मैं इस एग्जांपल के लिए भी अगर देखूंगा, है ना, इस एग्जांपल के लिए अगर मैं एन को चूज करूंगा, मेरा एन क्या आ जाएगा, सोचो इसका डिग्री क्या है, क्यूब है, मैक्सिमम डिग्री क्यूब है, तो मेरा एन क्या आ जाएगा 3 डिग्री का। जैसे यहाँ 2 डिग्री का माना था, 2 के लिए 3 के लिए मैं क्या करूँगा 3 डिग्री का, मतलब a0 a1n प्लस a2n स्क्वायर प्लस a3n क्यूब, ऐसे मानना है। एन मिल गया मुझे। अब देखो यहाँ पे क्या चाहिए, n-2 चाहिए, n-5 चाहिए, तो यहाँ से n-2 मिल जाएगा, n-5 भी मिल जाएगा। सिमिलरली और एक एग्जांपल देखो, अगर मान लो ये जो एफ ऑफ एक्स के जगह पे सम बीटा n इंटू पोलिनोमियल पी ऑफ एक्स है। एग्जाम्पल करता हूँ,
देखना, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। मान लो एग्जाम्पल में लिखा है n-1 प्लस n-2 इक्वल टू 5 पावर n एक्स स्क्वायर। यहाँ एक्स स्क्वायर पोलिनोमियल हो गया और ये बीटा जो है 5 है, टू द पावर n है, मतलब ये बीटा पावर n, ये 5 टू द पावर n को समझा रहे, पोलिनोमियल ये x। और एक एग्जाम्पल ले लो, मानो ये वाला लिख रहा है an प्लस 2 टाइम्स n-1, इसको माइनस कर दो, 2 टाइम्स n-1 प्लस n-2 इक्वल टू 7 पावर n इंटू मान लो एक्स क्यूब है, ठीक है। ये भी एक हो जाएगा, थोड़ा सा जगह के लिए, हाँ, तो मैं इसको कर सकता हूँ 7 पावर n इंटू एक्स का पावर 3, ये भी हो सकता है। तो इस केस में क्या बोल रहा है, ये अगर आपका रूट नहीं होगा, ये बीटा अगर नॉट रूट होगा, मैं आपको बोल देता हूँ क्या चीज़ है, नॉट रूट होगा तो क्या सीन है। अब देखो रूट कैसे फाइंड करता है, कैरेक्टरिस्टिक रूट आपको याद होगा, रूट कैसे फाइंड करता है। अगर मैं इसी को सॉल्व करूँगा, ध्यान देना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एट ए टाइम आपका सारा सब कुछ क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे देखो रूट कैसे फाइंड करते, एन इक्वल टू आर पावर एन पुट करते थे, लास्ट वीडियो को फॉलो करो। इसमें अगर आर टू द पावर एन पुट करूँगा इसी में, तो क्या हो जाएगा, आर पावर एन माइनस 2 टाइम्स आर पावर एन माइनस 1, क्योंकि एन जगह पे एन माइनस 1 है ना, एन जगह पे एन माइनस 1 हो जाएगा बस, प्लस क्या हो जाएगा आर टू द पावर एन माइनस 2 इक्वल टू 0 करते थे। फिर यहाँ से मैं आर टू द पावर एन माइनस 2 को कॉमन ले लेता था, यहाँ आर स्क्वायर माइनस 2r प्लस 1 बन जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। फिर ये तो नॉन जीरो हो जाएंगे, फिर इसके लिए मेरा रूट आ जाएगा आर इक्वल टू, ये आ जाएगा क्या, आर माइनस 1 का स्क्वायर ना, आर माइनस 1 का स्क्वायर, दैट इज आर इक्वल टू 1 तो ये दो रूट 1 बने। अब देखो ये क्वेश्चन में जो आपका जो क्या बोलता है आपका, एक सेकेंड है, n-2 इक्वल टू 7 पावर n इंटू एक्स क्यूब है। ये बोल रहा है ये जो बीटा है ना, यहाँ पे जो बीटा मैंने लिखा हूँ, ये जो बीटा है ये नॉट रूट होना चाहिए। अब यहाँ पे बीटा क्या है, 7 है ना। अगर इस क्वेश्चन में देखो आपका यहाँ बीटा क्या है, 7 है, उसी का पावर है ना। क्या बीटा जो 7 है आपका रूट है, यहाँ का रूट क्या है 1 आपको इजीली दिख रहा है, बट आपको बीटा 7 है, तो ये आपका रूट नहीं है, मतलब जो बीटा आपका यहाँ पे रूट नहीं है। इस केस में आपको क्या करना है, एज इट इज करना है। जैसे लास्ट केस में आपने को पॉलिनोमियल था, इसके लिए क्या कर रहे थे, उसी ऑर्डर के पॉलिनोमियल हम चूज कर रहे थे, यहाँ पे भी सेम टू सेम होगा। अगर मैं इसी क्वेश्चन को फॉलो करूँगा, मैं एक काम करता हूँ, इसको एक लाइन दोबारा खींच देता हूँ। अगर देखो इसमें पॉलिनोमियल का साइज कितना है, 7 इंटू एक्स पावर क्यूब है ना। तो कुछ नहीं करना, यहाँ पावर क्यूब है तो मैं क्या करूँगा, एन को क्या मानूंगा, पावर क्यूब वाला पॉलिनोमियल चूज। जैसे यहाँ पे 2 था, मैंने 2 के लिए गया था, यहाँ 3 है, पहले मैं करूँगा उसके लिए a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3 एक्स क्यूब पॉलिनोमियल के लिए चूज किया। फिर एज इट इज जो 7 टू द पावर n है उसको साइड में लग के मानूंगा, ये हो जाएगा आपका n। सिमिलरली n-1 भी मिल जाएगा, यहाँ से n-2 भी मिल जाएगा, है ना, ये इजी है। अपन क्या करेंगे, केस नंबर 4 के लिए देखेंगे। केस नंबर 4 पे क्या होगा, मैं ऑलरेडी बोल चुका था, ये आ जाएगा बीटा टू द पावर n इंटू पी ऑफ एक्स। एग्जाम्पल देखो यहाँ क्या बोलेगा, जो बीटा है ये रूट होना चाहिए, अगर रूट होगा तो क्या होगा, रूट का मतलब देखो कुछ एग्जाम्पल करेंगे उसमें से आपको क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल मैंने इसी एग्जाम्पल को रिपीट कर रहा हूँ, an-2 टाइम्स an-1 प्लस an-2 इक्वल टू करूँगा 1 पावर n इंटू एक्स स्क्वायर कर दिया। अब देखो जैसे इस इक्वेशन का रूट ऑलरेडी अपन यहाँ पे फाइंड कर दिए, क्या था इक्वेशन का रूट, ये ना 1 ऑलरेडी बन रहे थे, तो सिमिलरली इसका जो रूट क्या क्या बनेंगे, r इक्वल टू 1,1। अब देखो जो मेन चीज़ है, मेरा बीटा क्या है यहाँ पे 1 है, मतलब मेरा बीटा है यहाँ पे 1, रूट भी 1, तो बीटा के साथ अगर रूट अगर के साथ सेम हो जाएगा, जब आपके रूट हो जाएगा बीटा, उस टाइम आपको करना क्या है, सेम वे फॉलो करेंगे। मेरा एन क्या होगा, यहाँ पे क्या है, पहले पॉलिनोमियल है, सेम यहाँ पे पॉलिनोमियल था, यहाँ पे पॉलिनोमियल था, पॉलिनोमियल डिग्री कितना है 2 है इसका, उसके लिए आपको पहले कांस्टेंट मानना पड़ेगा a01 a1x प्लस a2 एक्स स्क्वायर, डिग्री 2 का पॉलिनोमियल आपको मानना पड़ेगा। अब नेक्स्ट क्या है, 1 पावर n है,
तो 1 पावर को एज इट इज, जैसे लास्ट क्वेश्चन में यहाँ 7 पावर n था, x क्यूब था, सिमिलरली हुए 1 टू द पावर n को एज इट इज रखो। अब देखो यहाँ पे बीटा इक्वल टू 1 ये हो रहा था और रूट के साथ सेम है। कितने टाइम सेम है? यहाँ 2 टाइम्स सेम है ना, मतलब 2 बार आपका बीटा यहाँ पे रिपीट हो रहा है। तो उसके लिए करना क्या है, n का पावर 2। मैं बात को रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनो। अगर सेम टाइप का यहाँ पे बीटा अगर रूट होगा, पिछले वाला क्वेश्चन में नोट रूट था, नोट रूट के लिए अपन क्या कर रहे थे, यहाँ क्यूब था, हमने क्यूब तक इसको पोलिनोमियल क्यूब तक मान के चले, फिर एज इट इज 7 टू द पावर n था, उसको लेके चुपचाप साइड में पुट कर दिए। कब? जब बीटा आपका रूट नहीं हो रहा था। अब देखो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज करते ही मैंने क्या किया, बीटा मेरा 1 आ रहा था और जो आपका रूट भी आपका 1 आ रहा था। तो इस केस में आपको करना क्या है, सिमिलर टाइप के लास्ट क्वेश्चन जैसे दिख रहा है, सम कांस्टेंट टू द पावर n इंटू एक्स स्क्वायर, तो एक एक्स स्क्वायर है, डिग्री 2 है, तो मैंने डिग्री 2 तक इसको पोलिनोमियल मान के चला। फिर 1 टू द पावर n था, एज इट इज 1 टू द पावर n रख लिया। फिर देखो ये मेरा 1 जो बीटा 1 आ रहा था वो कितने बार आ रहा है, यहाँ पे 2 बार आ रहा है, तो मैंने क्या n का पावर 2, तो यहाँ n मिल गया। तो सिमिलरली n माइनस 1 भी मिल जाएगा आपको, n के जगह पे -1 करना, मतलब n माइनस 1 का स्क्वायर 1 टू द पावर n माइनस 1, फिर आपका जो भी है सारे n माइनस 1 पुट करना है, सिमिलरली n माइनस 2 मिल जाएगा। तो यही टोटल आपके 4 केसेस से, इसी में से सारे के सारे गेम हो जाएगा। ठीक है, मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी से एक बार रिपीट कर देता हूँ क्या सीन था। अगर आपको राइट हैंड में सिंपल सा, अगर राइट हैंड में सिंपल कोई कांस्टेंट टर्म दिखे अल्फा, जैसे कि कोई एग्जांपल क्या था 7 8 माइनस 1, आप करना क्या है, एन के जगह पे चुपचाप ए पुट करना है। अगर आपको कोई पॉलिनोमियल दिखे तो उसी डिग्री का आपको पॉलिनोमियल मान के चलना है, राइट, यही था। और थर्ड केस में क्या था, पॉलिनोमियल के साथ, यहाँ पॉलिनोमियल आ रहे थे, उसके साथ कुछ मल्टीप्लाई हो जाएगा बीटा पावर n, और बीटा जो आ जाएगा वो रूट नहीं होना चाहिए, यही था। अगर रूट नहीं होगा तो क्या करेंगे, पॉलिनोमियल के लिए लास्ट, जैसे ये वाला केस के लिए पॉलिनोमियल के लिए अपन उस डिग्री का पॉलिनोमियल मानेंगे, है ना, देन बीटा पावर n को चुपचाप एज इट इज लिख देंगे। अगर रूट नहीं होगा, अगर रूट होगा तो क्या होगा, ये पॉलिनोमियल था, पॉलिनोमियल के लिए उस उतने डिग्री का पॉलिनोमियल पहले मानेंगे यहाँ पे, देन 1 पावर n को एज इट इज रखेंगे। फिर वो जो 1 अगर रूट होगा तो कितने बार आएगा ना, 2 बार आ रहा था, n का पावर 2 हो जाएगा। अगर अगर 10 बार आ रहा था तो n पावर 10 होता, 5 बार आ रहा था n टू पावर 5 हो जाता। तो दिस इज़ फॉर टुडे गाइज, इसी के बेस पे सारे क्वेश्चंस हो गए। ध्यान से इसको एक बार फॉलो करो। थैंक यू सो मच।